नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। आज हम आप सब के लिए लाए हैं महामैराथन का भाग 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने 500 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। आप का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप जितना ही कम समय में रिवाइज करें वो अच्छा बेटर रहेगा। आप सब चीज़ छोड़ छाड़ के अब रिवाइज में लग जाइए आप लोग, तो सिलेक्शन पक्का ही निश्चित हो जाएगा आप लोग को का। आइए तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट रोज ही मैं लाऊंगा, अगले रोज फिर 500 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो अच्छे से बने रहिए चैनल पे, और सब्सक्राइब, जो भी व्यक्ति नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक इस पे मैं मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा, एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी है। आइए तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तेज फास्ट में करेंगे दोस्तों, कि जितना कम समय में रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? गौतम बुद्ध के बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। आज समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी लिपि है। भारत की प्रमुख मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है दोस्तों? वह कन्याकुमारी है दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है दोस्तों? वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? वह है मधुमेह के रोग में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वह है असम का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छे से देख लें। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो होता है विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन से? वो होता है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है? वह है तमिलनाडु का। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? किस राज्य के हैं दोस्तों? वह है पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड ने। जेएल वेयर्ड इसका शॉर्ट नेम है, जेएल वेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। और मछली किसकी सहायता से सांस ली? गड़फड़ा के। किसकी सहायता से? गलफड़ा से सांस लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? वह दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था। वह हुआ था अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता? किसे कहा जाता दोस्तों? वह लाला लाजपत राय को कहा जाता। संघर्ष की हत्या किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? वह भगत सिंह ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? कौन दिया था दोस्तों? वो थे मंगल पांडे थे, जो कि पहला विद्रोह किया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? वो सरोजिनी नायडू थे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले महिला कौन थी दोस्तों? वह थे संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कुल नाम क्या था दोस्तों? वह था मूलशंकर था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? वह था दयानंद सरस्वती ने दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने किया था दोस्तों? वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? कब आया था दोस्तों? वह था 1498 में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? किस सिख गुरु को माना जाता है? वह माना जाता गुरु नानक देव को जी को माना जाता है। सिखों को का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैशाखी है। वैशाखी है दोस्तों। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? किस महापुरुष को? सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? किस महापुरुष को? वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है दोस्तों? विजय घाट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सॉरी, कौन है? महर्षि वेदव्यास है। जय अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था दोस्तों? वह चाणक्य थे, चाणक्य कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? वो है जापान, जापान देश को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है? गोवा है, गोवा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनम किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है? वो है केरल के, केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शुक्र है। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा में है, जो कि डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? वह होता है 3:2, मतलब 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? किसने लिखा था दोस्तों? वो होता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? किसने लिखा था दोस्तों? वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे उसको। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है शक संवत है दोस्तों। वह राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत के अनुसार ही पंचांग बनाया जाता है हम लोग के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों राष्ट्रगान की अवधि? वह होती है 52 सेकेंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? किस अंग से है दोस्तों? वह हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किया जाता? वो किया था पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है हीरा है, हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? कौन सा धातु का किया गया था दोस्तों? वह आता है तांबा। अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? वह दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? वह गैलीलियो ने किए थे, गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? वह है राजघाट। ऑप्शन नंबर 76 का राजघाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? मुंबई से थाने तक चली थी, वर्तमान में है मुंबई में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? की गई थी? वह की गई थी कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी थे महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? पंडित भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश ही है इस समय भी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कितने देश होते हैं? वो होते हैं 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? कितने देश है? वो है 5। वो कौन सा है? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तीनों है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है। हॉलैंड के
द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस है। कौन है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के? एंटोनियो गुटेरस है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन देश बना था? कौन देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? वह होता है विटामिन के का कमी हो जाएगा तो खून का रुकावट बंद नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 1916 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे दोस्तों? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? वह है मुर्रा है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? वह कौन सा है? वह है चीन। बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? वह है तूफान का सूचक है। तेजी से जब गिरेगा बैरोमीटर का तो। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? वह है थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक? वह है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाए जाने वाला कौन सा गैस पाया जाता? वह पाया जाता मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, किसने कहा था दोस्तों? वह क्या था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का मुख्य कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? वह क्या है? दूध मेखला या मिल्क वे है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उपदंत मार्तंड। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? कौन सा बोली में लिखी है? अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? वह थी एथेंस यूनान में, जो कि 1896 ईस्वी में इसका शुरुआत की गई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते थे? वह थे हॉकी के खेल में जीते थे 8 बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? मॉस्को में जीता था और 1980 में जीता था लास्ट बार। उसके बाद एक भी पदक नहीं जीता है, स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था दोस्तों? वह हुआ था लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फिलिप्स है, जो कि तैराक थे। माइकल फिलिप्स तैराकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1920 में ओलंपिक खेल किया गया, कहाँ किया गया था दोस्तों? टोक्यो में हुआ था
सन 1920 में ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में हुआ था। सन 1912 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? कौन से थे साइना वाला नेहवाल? वो बैडमिंटन से थे दोस्तों। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में, सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्नल मल्लेश्वरी थी, कर्नल मल्लेश्वरी। नेक्स्ट देखते हैं, बैक टू द वेदा, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? वह किया था श्यामलाल गुप्त ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? किसके कमी? कैल्शियम के कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? वो किया जाता है गुर्दे से। किस एक मात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वह थे अमर्त्य सेन थे। कौन थे? वो अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कौन सी है? वह रेडॉन है। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मेनेजाइट बालू में वह पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह थायराइड है, अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार की विशलतम स्तनधारी कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है ब्लू व्हेल है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। एल्युमिनियम की प्रमुख अयस्क कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है बक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक है और स्पुतनिक 1 है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वो किया जाता है डायनमो के द्वारा किया जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर पैमाने पे। नेक्स्ट देखते हैं, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? वह है एल्युमिनियम है। किस ग्रह को संध तारा कहते हैं? संध का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? कितने समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टिक और पेरिस किससे बनते हैं? किससे बनते हैं प्लास्टर और पेरिस? वह बनते हैं जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? वह लेती है गल्फरा से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रम बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? वह थे राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? वह है कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? वह थे नादिर शाह था। वह कौन था? नादिर शाह था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत की तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है धरती पर? धरती के तल पर लगभग कितना प्रतिशत पानी है? वह है 71% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? वह है बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? वह होता है मिथाइल मरकप्टेन होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। किस गैस का है? नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वह है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? वह हुआ था पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में WWE का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। किस वर्ल्ड वाइड वेब होता है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने किया था दोस्तों? वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह
तथा साथी कौन थे? भगत सिंह के साथ कौन थे? एक ठो बटुकेश्वर दत्त थे। दोनों मिल करके असेंबली में बम फेंके थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? कब किया था दोस्तों? 1940 में किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? क्यों कौन थे वह? अमर्त्य सेन थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? किसके प्रयासों से हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड कैनिंग के ने नंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन को घोषित किया? वह क्या था? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्या था? नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? किस राज्य? हैदराबाद के निजाम ने। भारत सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। ऑप्शन नंबर गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों? वह थी एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं दोस्तों? वह जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत विभाजन हुआ? किस माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? किसने किया था? उधम सिंह ने उसका हत्या कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? वह है शहनाई यंत्र में विख्यात है वो। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? किस देश से? युवा था रूस से सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? वो कौन है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? जापान के जुनको तबई थे। नेक्स्ट देखते हैं, पीलिया किस अंग के रोग को प्रभावित कर? वह किसको करता है? यकृत को करता है। किसको करता है? यकृत को। यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित? वह है पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? कौन है? मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का क्या है खनिज घटक? वह है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? वह थे जेम्स प्रिंसेप थे। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? कौन थे वह? उपगुप्त थे। उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वह कौन था? अकबर था। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। किस सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? वह थी गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? वह था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? वह हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वह किया था नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा होता है? वह है ओ। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है? वो होती है 206। सर्वदाता है। सर्वग्राही कौन होता है दोस्तों? वह होता है ए बी। ये भी ध्यान में रखिएगा, सर्वग्राही कौन होता है? ए बी ग्रुप होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? वह होता है विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन रोग होता है? वह होता है मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? वह बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वह है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? वह है हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? किसने कहाँ की गई? वह की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस के? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? वह दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी नेक्स्ट देखते हैं। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की और लौटो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? वाद्या राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? वह है राजा राम मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी के महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी है। गांधी जी है, महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या? परमवीर चक्र से दिया जाता है, वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? वह थे यूरी गागरिन। रूस के थे। यूरी गागरिन कहाँ के थे? रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। 3 यात्री गए थे जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग थे पहला कदम रखने वाला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब उड़ाया गया? वह है आर्यभट्ट। सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कौन है दोस्तों? वह है एंटोनियो गुटेरस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? वह आयोडीन के कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? वह है अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? वह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की समुद्र कौन सी है मुद्रा? चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। चीन की मुद्रा कौन सा है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? कौन है? हेनरी डूनाट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? कौन सा है? एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत कोकिला कौन कहलाती है? वो कहलाती है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार किसने बनाया था? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था कुतुब मीनार। नेक्स्ट देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? वह थे मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? वह चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? कितने देश सदस्य है दोस्तों? वह है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 8 देश दक्षिणेश के सदस्य है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 7516 है। विश्व में अवरक
का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किस देश में होता है? वह होता है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है बेरी वेरी रोग होता है, बेरी वेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वह स्कर्वी होती है। बी से होती है बेरी वेरी, सी से होती है स्कर्वी। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है दूध में। कौन सा विटामिन नहीं होता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? वह होता है रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? वह होता है विटामिन के कमी से। ये भी बहुत ही बार रिपीटेड है क्वेश्चन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है बांझपन होता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी पूछा जाता है, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा है? ए और ई है घुलनशील, ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। धवन सोडा को रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? वह है सोडियम कार्बोनेट। धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण? वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? वह किया जाता है कॉर्निया का दान किया जाता है। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर ले इसको। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन होता है? विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट होता है। ये भी बहुत बार पूछता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है स्पिग्मेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन के कारण? वह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था, दो दल में विभाजित हो गया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था दोस्तों? वह बनाया था राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? किस देश में आयोजित हुआ था दोस्तों? वह हुआ था ब्राज़ील में हुआ था आयोजित। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? किस देश में हुआ जाता फुटबॉल? वह हुआ था रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ आयोजित हुआ था? वह हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में हुआ था। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित रूप से आयोजन किया गया था ये दोनों देश। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किस है यह अनुच्छेद? 370 है, जो कि अभी इसको हटा दिया गया है। अभी फिलहाल अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये अभी हट गया है दोस्तों, याद रहे, ये ध्यान रहे। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश है दोस्तों? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? कौन सा? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के संसदीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह सिलवासा है। सिलवास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? किस राज्य में? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित
दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा है। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? वह होता है प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? कौन है? अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? वह है टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? वह जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है? कितने तिलियां होती है? वह होती है 24 होती है, 24 होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज की हड्डी है, जो मिडिल कान की हड्डी होती है। स्टेपिज की हड्डी जो कि मिडिल कान में पाया जाता है, जो कि इसका लेंथ होता है लगभग होता है 3 से 2 mm होता है। इसका लंबाई होता है मात्र। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वह है फीमर, जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? वह 339 पेशियां, 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये तीनों में से कुछ भी हो वो मार देना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? डिगबोई में, असम में है। जो कि डिगबोई कहाँ है? असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? वह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव और कहाँ पारित किया गया? कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? वह है दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? कौन सा है? फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय किया था, 26 अक्टूबर 1962 में जो चीन युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें आपातकाल का घोषित किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? कौन थे दोस्तों? वह था मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 1712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर के मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन है। क्या नाम है दोस्तों? सिलोन है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन्स की खोज किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? वह किया था फंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकेल का। किसका? आयरन, क्रोमियम, निकेल का। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है किसका? आयरन, क्रोमियम, निकेल का। ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। कांस्य किसकी मिश्र धातु है? वह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? वह किया था 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर में है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था दोस्तों? वो दिया था सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वह हो गई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? क्या नाम है? सिद्धार्थ है। क्या नाम है दोस्तों? वह है सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है दोस्तों? वह है ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में होता है? किस अंग में संपन्न होता है? वह छोटी आंत में होता है पाचन क्रिया। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? कौन किया था दोस्तों? ग्रोगर मेंडल ने किया था। मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? वह किया गया था तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर करता है। बॉल पेन किसके काम पर? पृष्ठ तनाव के। रेशम के कीट किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वह थे सहतूत के पेड़ पे
होता है, रेशम कीट को पाले जाते हैं, उसी से रेशम का जो निकलता जो है कपड़ा तपड़ा जो बनाया जाता है, बस उसी से होता है। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वह तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह शुक्र है। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है दोस्तों? वो रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? किस विधि के द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली पर पता किसने लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों? वाटसन और क्रिक था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाती है? एपीकल्चर कहलाती है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है दोस्तों। गाड़ियों के पीछे की दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण पर किया जाता है। इसको भी ये भी बार बार पूछता है दोस्तों, इसको भी अच्छे से याद कर ले। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? वह कौन सा है दोस्तों? वह शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीले ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष होती है? कितने का होता है? 6 अरब वर्ष होता है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता हुआ था? हेली पुच्छल तारा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 500 सेकेंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान, जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम करेंगे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? वह किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में। गवर्नर था कौन? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? वह है 24 उच्च न्यायालय है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? जीवी मावलंकर था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वह था सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वह मानी जाती है आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी। ये भी बहुत ही नृत्य शैली पूछा जाता है। कुचिपुड़ी ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और ये भी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वह केरल। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। भारत नाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? वो तमिलनाडु। इस सब में कन्फ्यूज जाता है। ये नृत्य शैली में से एक ठो पूछना ही है दोस्तों, अच्छे से इसको याद कर ले। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? वह है केरल की है। केरल की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है दोस्तों? वह होता है जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउपदेशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? वह किया गया था दामोदर नदी पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? उमेश चंद्र बनर्जी थे। महात्मा गांधी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? किसको मानते हैं दोस्तों? वहाँ गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? कौन था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर था, जो कि 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में शुरू की गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? किसने लिखा है? वह कौन सा है राष्ट्रगीत? वह है अमर सोनार बांग्ला, जो कि कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? वह है 42वें संशोधन को कहते हैं, संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? वह ले जाते हैं ऑक्सीजन हीलियम गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन हीलियम के गैस का मिश्रण। होमोसेपियन का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? कौन था? हेनीमैन थे। कौन होम्योपैथी का किसे माना जाता है? फादर ऑफ होम्योपैथी हेनीमैन को माना जाता है।
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? वह लाई जाती है एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह चैत्य है, चैत्य है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य की लोक नृत्य है? वह कर्नाटक की है। नेक्स्ट देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? वह भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? वह है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वह आती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उसको ही हम सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? वह है बिहार राज्य की है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वह है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? वह कहा जाता है गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदर डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? वह था लोथल था। बंदरगाह वाला नगर कौन सा? लोथल। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर का तिब्बत का पठार, पामीर या तिब्बत का पठार को माना जाता है सबसे ऊंचा पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? वह होता है प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वह होती है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है गोल। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वह है नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वह होती है निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वह होता है बैगनी का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वह जाता है अवतल। प्रकाश में तारे, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, टिमटिमाता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वह भरी जाती है हीलियम। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? वह होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है टाका धातु में। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? वह ग्लूकोमा रोग कहाँ से है? आंख में होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीज वाई नेचुरल सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे उसका। शनिवार का किस धातु के अयस्क है? किसका है? पारा और मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? वह किया जाता है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा आता है? विटामिन बी की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किसकी प्रचुरता होती है? वह विटामिन डी होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायोप्टर है। क्या है दोस्तों? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? वह सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरबीन की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रासव तरंगी की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासव। तभी हम क्या अपसरब पढ़ रहे थे, यह है परासरब।
20,000 से ऊपर को हर्ट्ज को बोला जाता है प्रासव तरंगी। मनुष्य की वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? वह थे दादा भाई नौरोजी थे। भारत किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पाद होता है? किस राज्य में होता है भारत के? वह होता है पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, वह कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, पुष्कर में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी रोग होती है? रेबीज हो जाती है, जो हाइड्रोफोबिया और रेबीज दोनों में से कोई एक, दोनों के एक ही चीज बोला जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी थे। नेक्स्ट देखते हैं, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? वह है काठमांडू में, नेपाल में। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले में हम पढ़ चुके हैं इसका। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन था? वह था कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? वह कर सकते हैं 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? कौन सा दोस्तों? टका है। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। भारत में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है दोस्तों? वह होता है उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया की रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? वह दांत और मसूड़ा को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? वह है तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। जापान की मुद्रा कौन सा है? येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? वह स्थित है देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वैछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? डेविस कप का टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? वह संतोष यादव थी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? वह 65 वर्ष की आयु तक रहता है, जो पहले हो। संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? वह है राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का कौन है? विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुए भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता था? वह स्पेन ने जीता था 2010 का फुटबॉल। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? वह है पूना के पास खगड़वासला में है, पूना के स्थित रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? वह जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? वह 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? वह होता है टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य के लोक नृत्य है? वह है मणिपुर के है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पाद होता है? वह होता है केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है दोस्तों। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? वह बताया था जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? वह किया गया था अहमदाबाद में किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? वह होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था शुरू।
मानव के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा था। प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? वह मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वह मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? वो कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत नाम है इसका। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? दोस्तों? वह है अनिल कुंबले। सन 1918 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? कहाँ होने हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था वो होना चाहिए, वह हुआ था रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? वह है चीन है। अब भारत होने वाला है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? दो सदस्य मनोनीत करते हैं दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है दोस्तों? AB है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वह था 1920 ईस्वी में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त है? वह होता है हॉकी में प्रयोग होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है दोस्तों? लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने किया था। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? वह 10 के वर्ष के बाद होता है, जनगणना होता है। मेघदूत किसकी रचना है दोस्तों? वह है कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? क्लेमेंट एटली था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता दोस्तों? वह त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? वह है प्रशांत महासागर है। प्लेंटिक शब्द खेल में प्रयुक्त होता है। किस खेल में प्रयोग होता है दोस्तों? प्लेंटी शूट आउट होता है फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? वह है साहित्य से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आज का ये 500 क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों। हम नेक्स्ट डे लाएंगे नेक्स्ट इसका भाग, जो कि 500 क्वेश्चन और होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। जिस किसी ने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगला भाग आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।